नमस्कार, आप देख रहे हैं धरोहर बुलेटिन, जहां हम प्रस्तुत करते हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार से जुड़ी कृषि जगत और सहकारी समिति, मौसम विभाग और नई योजनाओं की ताज़ा और विश्वसनीय खबरें। मैं हूं अविक बालियान, आपका स्वागत करता हूं धरोहर बुलेटिन के अंदर। आइए जानते हैं कृषि जगत और किसानों की दुनिया में आज क्या कुछ खास रहा। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख खबरों के साथ में। किसानों के लिए एक राहत की खबर आई है। रबी सीजन की बुआई से पहले कृषि विभाग ने गोदामों में सर्टिफाइड गेहूं बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी है। किसानों को अब यह बीज 50% की छूट पर मिलेगा। उप निदेशक कृषि ने बताया कि गोदामों में कुल 5,980 क्विंटल प्रमाणित गेहूं बीज उपलब्ध कराया गया है। DBW 187, DBW 303, DBW 222 और DBW 327 जैसी उच्च उत्पादक किस्में किसानों के लिए तैयार है। इन बीजों से उत्पादन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी के साथ केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए DAP और सल्फर आधारित उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर 37,952 करोड़ रुपए कर दिए है। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को उर्वरक सस्ती दरों पर मिले और खेती की लागत कम हो सके। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक और जमीनी रिपोर्ट। प्रतापगढ़ कुंडा में किसानों को रबी फसल की बुआई के दौरान DAP की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन किसानों ने ओवर रेटिंग और DAP की कमी की शिकायत की है। वहीं सादरनगर विकास खंड में टेलनापार पैक्स 14 साल बाद फिर से शुरू हुआ है। सहकारी समिति के पुनः सक्रिय होने से किसानों में खुशी का माहौल है और विभागीय अधिकारियों के प्रयासों से अब वहां DAP और यूरिया का वितरण शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल गेहूं का औसत मंडी भाव 2,430 रुपए प्रति क्विंटल है, जहां न्यूनतम 2,400 और अधिकतम 2,450 रुपए प्रति क्विंटल दर दर्ज की गई है। आइए अब बात करते हैं एटा जिले से एक बड़ी चिंता की, जहां किसानों ने फसल बीमा योजना से किनारा कर लिया है। 3 लाख में से सिर्फ 40,000 किसानों ने कराया फसल बीमा। उत्तर प्रदेश मौसम अपडेट में जानते हैं मौसम का क्या हाल रहा। आने वाले 2 दिनों में प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 30 और 31 अक्टूबर को तेज बारिश और ठंडी हवाओं का असर रहेगा। त्योहारों के बाद अब ठंडक दस्तक देने को तैयार है। हरियाणा की कृषि खबरों पर कुछ मुख्य नजर डालते हैं। आइए जानते हैं भिवानी से आई इस बड़ी खबर के बारे में, जहां पैक्स कर्मचारी ने GM से विवाद के बाद सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इस हड़ताल के चलते खाद वितरण कार्य ठप पड़ गया है और किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ हरियाणा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। प्रदेश में लगभग 44,040 दंपति ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने योजना का दोहरा लाभ लिया है। सरकार ने इनसे रकम की वसूली की तैयारी शुरू कर दी है और भविष्य में इन अपात्र लाभार्थियों को योजना से वंचित कर दिया गया है। वर्तमान में हरियाणा में गेहूं का औसत मंडी भाव 2,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। इसके अलावा चरखी दादरी मंडी में बुधवार को 256 किसानों के गेट पास जारी किए गए और कुल 8,902 क्विंटल बाजरा की आवक दर्ज की गई। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर और भिवानी जैसे जिलों से भी किसान बाजरा बेचने दादरी मंडी पहुंच रहे हैं। सुबह से ही ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा में अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 अक्टूबर को रुक रुक कर वर्षा हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट और गुलाबी ठंड का असर बढ़ेगा। 1 नवंबर से मौसम में हल्का बदलाव रहेगा। दिन में धूप और शाम को ठंडक का एहसास जारी रहेगा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बिहार की कुछ प्रमुख खबरों की। बिहार सरकार ने किसानों के हित में कृषि यंत्रीकरण योजना 2025 लागू की है। इस योजना के तहत किसानों को 91 प्रकार के आधुनिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी, जहां सामान्य किसानों को 40 से 50% तक और SC/ST किसानों को 60 से 80% तक सब्सिडी मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य खेती को आधुनिक, तेज और लागत कुशल बनाना है। सब्सिडी पाने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है। किसान ऑनलाइन पोर्टल या अपने ब्लॉक जिला कृषि कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
अब नजर डालते हैं रबी सीजन से जुड़ी एक अहम पहल पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रबी अभियान 2025-26 की शुरुआत की है। अभियान के तहत किसानों को प्रमाणित बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण सब्सिडी दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि गेहूं, चना, मसूर, मटर जैसी फसलों की उत्पादकता बढ़ाई जाए और किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जा सके। सब्सिडी पर मशहूर बीज वितरण। वहीं बगहा क्षेत्र से किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। रबी फसल सीजन के दौरान यहां मशहूर बीज अनुदानित दरों पर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस बार 130 क्विंटल मशहूर बीज किसानों में वितरित किए गए हैं ताकि वे समय पर बुआई कर सके और अच्छी पैदावार पा सकें। फसल विविधीकरण और नई फसलों को बढ़ावा। अब बात करते हैं खेती में नए प्रयोगों की। बिहार सरकार किसानों को स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट जैसी नई और लाभदायक फसलों की ओर प्रोत्साहित कर रही है। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए सरकार 60% सब्सिडी यानी प्रति हेक्टेयर 2.7 लाख तक की सहायता दे रही है। इससे किसान पारंपरिक फसलों से हटकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं और खेती में विविधता ला सकते हैं। तो ये थी बिहार की कुछ प्रमुख कृषि खबरें जो किसानों को आधुनिक, आत्मनिर्भर और मुनाफेदार खेती की दिशा में आगे बढ़ा रही है। साथ ही साथ जानते हैं बिहार का मौसम अपडेट। बिहार में साइक्लोन मोंता का प्रभाव दिखने लगा है। राज्य के कई इलाकों में तेज हवा और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अररिया, किशनगंज, सुपौल, शेखपुरा, जुमई और बांका जिले में ऑरेंज अलर्ट, जबकि पटना, गया, भागलपुर, नालंदा और भोजपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अब बात करते हैं देश भर में चल रहे राष्ट्रीय कृषि शोध और योजनाओं की, जिनका उद्देश्य किसानों को नई तकनीकी और सुविधाओं से जोड़ना है। दिल्ली में आयोजित नेशनल एफपीओ समागम 2025 में देश भर के 500 किसान और 267 एफपीओ स्टॉल शामिल होंगे। इन आयोजन का मकसद किसानों को सिर्फ उत्पादक तक सीमित न रखकर उन्हें मार्केटिंग, ब्रांडिंग और वैल्यू एडिशन से जोड़ना है। फसलों के साथ इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर (ICCVAI) योजना के तहत फसलों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिलेगा और उपभोक्ताओं को ताजा उत्पाद। इसके अलावा केंद्र सरकार ने रबी सत्र 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों की सब्सिडी दरें तय की हैं, जिस पर कुल खर्च 37,952 करोड़ होगा। इस कदम से किसानों को सस्ते दामों पर खाद उपलब्ध होगी और कृषि लागत में कमी आएगी। खेती सिर्फ फसल उगाने का काम नहीं, यह उम्मीद, मेहनत और मातृभूमि से जुड़ाव का प्रतीक है। फिलहाल धरोहर बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही अच्छी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में। मैं अब इकबालियान, आप देख रहे थे धरोहर बुलेटिन। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए विषयों और नए बुलेटिन के साथ में। नमस्कार।